पंचारः सत्यं योगवियोगाः सत्यं सांसि सत्यं नफसी सत्यं सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करहि शिवम् सत्यं जगत सुंदरम सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं पंचारः सत्यं योगवियोगाः सत्यं सांसि सत्यं नफसी सत्यं सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करहि शिवम् एहं सत्यं जगत् सुंदरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं पंचारः योगवियोगाः सत्यं सांसि सत्यं नफसी सत्यं सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करहि शिवम्। दक्षिणा तत्वगुरु जी की जय। शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय। कृष्णीष्ट भगवान की जय और युगल भगवान की जय। प्रणाम। कृष्णांश भगवान की जय। कृष्णांश भगवान महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब वो कहलाते हैं कृष्णांश और महाविष्णु के 64 रूप हैं 64। उन्हीं सभी 64 रूपों को साक्षी जानते हुए आज की कृष्णांश कथा आरंभ करते हैं। मैं हूं कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला से मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल। कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला की मैं केयरटेकर हूं और यहीं से कार्य करती हूं समाज में एक अवेयरनेस लाने का भगवान के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम सब कहते हैं कलयुग चल रहा है और कलयुग में कंफ्यूजन बहुत तेजी से फैलता है। परीक्षित के जीवन से हम देखते हैं राजा परीक्षित, उसकी कथा से भी हमने यही समझा। अभिमन्यु के पुत्र हुए, पूरे भारत के, पूरी पृथ्वी के राजा
जिस पर हम रहते हैं। माँ ही है एक्चुअली, इसलिए हमें उसकी भी केयर करनी है, ध्यान। हमारे किसी भी काम से पृथ्वी को डिस्टर्बेंस ना हो। एक होती है हमारी अगली जनरेशन की माँ, यानी कि वो को जन्म देगी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशन। एक बहुत सुंदर मैंने एक पुस्तक में लिखी देखी थी, वो पुस्तक अभी मेरे पास नहीं है। विद्यादान उत्तम दान। यदि हम किसी को विद्या देते हैं, मैं शिक्षा विद्या की कर रही हूँ, और शिक्षा और विद्या अलग अलग चीजें। उत्तम दान, यदि आप दान, जैसे कि हमारे भारतीय सभ्यता में दान का बहुत महत्व, और इसको आमतौर पे लोग भोजन या कुछ चीजों से जोड़कर देखते हैं। मंदिर में पंखा दान कर दिया, चारे के लिए आटा दान कर दिया, और ऐसा एक कंफ्यूजन अगेन। अपने परिवार के अलावा भी किसी के बारे में सोचो। तो दरअसल जो सही कंसेप्ट्स थे, कहाँ थे सही कंसेप्ट्स? बस यही एक समस्या कि हम वेद पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम वेदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और वेदशाला खोल लेते हैं। कंफ्यूजन की शुरुआत यहीं से हुई, या एक्चुअली उससे पहले। क्योंकि जब जो अभी हमारे पास वेदों की प्रतिलिपि है, उनका अगर हम ओरिजिन ढूंढते हैं तो हमें मिलता है में वेद लिखे। जानकार है वो आपको बता पाएंगे कि व्यास एक गद्दी है, एक ऋषि नहीं हुए थे, एक ऋषि थे जो कि व्यास गद्दी पे विराजमान थे, यानी कि व्यास की सीट पर थे। ये कोई पुरुष का नाम नहीं है, व्यास होती है, और उस पर जो ऋषि बैठे थे उनकी इतनी योग्यता थी कि वे आकाश में लिखे हुए, आकाश तत्व पे लिखे हुए वेदों को पढ़ सके। अब आकाश में लिखे हुए का मतलब आप समझेंगे कि आसमान में लिखे हुए हैं, कहीं दिखाई देंगे। आकाश तत्व पे लिखे हुए, आकाश तत्व का मतलब नो तत्व इज आकाश तत्व, जीरो स्पेस इज आकाश तत्व। जो भी आपको खाली स्पेस दिख रहा है वो सब आकाश तत्व
हम जब रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो ऐसे ही चलता है, किसी को प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया, किसी को टीचर, किसी को स्टूडेंट, सिस्टम इसी तरह चलते हैं। लेकिन जब पूरी सृष्टि के मैनेजमेंट की बात आती है, पूरी गैलेक्सी के मैनेजमेंट की बात आती है, तब भी इसी तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं। किस सीट पे किसको अपॉइंट करना है ये डिपेंड करता है उसकी डिजर्विंगनेस कितनी है, क्या है। डिजर्विंगनेस की भी डायमेंशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ या आप मेरे से ज्यादा डिजर्विंग हैं। डिजर्विंगनेस हो सकता है मेरी एक दिशा में ज्यादा हो, आपकी किसी और दिशा में ज्यादा हो। जैसे कि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स में। तो आपको अपनी योग्यता तो बढ़ानी है, लेकिन योग्यता थे जो कि पढ़ पाते थे आकाश तत्व में लिखे हुए वेद। किसने लिखे मुझे नहीं पता किसने लिखे आकाश तत्व में, लेकिन उसके जो कर्ता धर्ता थे वो विष्णु जी थे, जो विष्णु की सीट पे होते थे। उनका ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह पालन करता है तो नेचुरली ऑपरेटिंग मैनुअल भी वो देंगे, एक नियम ज्ञान देंगे कि ऐसे करोगे तो ऐसे चलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे चलेगा, तुमको ये करोगे तो ये मिलेगा। और यही वेदों में लिखा है। तो जब ये नक्षत्र आना था, एक ऐसा मुहूर्त आना था, क्योंकि प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, हेवनली बॉडीज जितनी भी सो कॉल्ड हेवनली बॉडीज जितनी भी हैं ब्रह्मांड में, वो सब मूवमेंट में रहती हैं। तो एक पर्टिकुलर ऐसा मुहूर्त आना था जिसमें पूरे वेद विजिबल थे, रीडेबल थे। यही मुहूर्त की इंपॉर्टेंस है कि किस समय में क्या सिचुएशन होगी ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड की, तो ये काम हो सकता है उस समय में बेस्ट, या उस समय में नहीं हो पाएगा। ये मुहूर्त की करना है। मुहूर्त कैलकुलेट किया गया और ये समझा गया कि इस मुहूर्त पे वेद रीडेबल हो जाएंगे। तो व्यास जी ने कहा कि मैं पढ़कर सुना सकता हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ूंगा तो कोई लिखने के लिए भी चाहिए। मैं पढ़ूंगा लिखूंगा इतने में मुहूर्त निकल जाएगा। मैं पढ़कर बोलता रहूं, कोई लिख दे। अब लिखे कौन उस स्पीड से? आप बोल रहे हैं कुछ कहीं से पढ़कर, तो लिखने वाले की इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए। और व्यास जी भी बैठ गए बोलने के लिए, उन्होंने बोलना शुरू किया, गणेश जी लिखने शुरू किए वेद। लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। तो गणेश जी ने तुरंत ही अपना एक दांत तोड़कर उससे लिखना शुरू कर दिया। दो दांत थे उनके पास, हाथी का सिर था, तो उसमें से एक दांत को उन्होंने कलम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कि फीमेल को तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। कहते हैं ना कि औरत को तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए।
ने बहाया, कुंती ने बहाया। गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध दी, उसके पति अगर नहीं देख सकते तो उसने कहा मैं भी नहीं देखूंगी। फिर देखेगा कौन? बच्चों को कौन देखेगा? संतान के प्रति अपने ही जो नेक्स्ट जनरेशन को पालने की जिम्मेदारी, जो कि फीमेल की सबसे पहली जिम्मेदारी दी गई, ब्रह्मा जी ने बनाया ही इसलिए था फीमेल को, क्योंकि पुरुष ने मना कर दिया कि मैं संतान की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, नहीं ले सकता या नहीं लेना चाहता। पुरुष ने कहा कि मुझे संतान उत्पत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रह्मा जी ने पहले पुरुष ही बनाया। कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्त्री को बनाया गया, क्योंकि जब पुरुष ने कहा कि मैं तो नहीं संतान, मैं कब तक बच्चे पुरुष, तब उन्हें ये प्रेरणा हुई कि तुम स्त्री बनाओ और स्त्री मां बनेगी। और ये सबसे उच्च काम, या यूं कह लें प्रकृति का दिया हुआ सर्वोत्तम काम स्त्री को दिया गया है, अगली जनरेशन को पालना, अगली जनरेशन को इस पृथ्वी पर रहने लायक बनाना, सभ्य समाज में रहने लायक बनाना। इसीलिए जितनी भी कुछ लोगों को ये बात समझ आई, कुछ लोगों को नहीं आई। क्यों? क्योंकि अपने वेद जगाए जा सकते हैं। वेद जगाने का मतलब है कि हम अपनी मन की आंखों को इतना खोल सकते हैं, जागृत कर सकते हैं कि हमें आकाश तत्व में लिखे हुए वेद भी पढ़ सकें। तो जो बहुत लोग ऐसा कर पाए, जो कर पाए, वो उन्होंने ये बताना शुरू किया कि स्त्री को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, उसको ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। क्यों? जिससे कि उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, वो माँ तो बन सके, इनफर्टाइल तो ना हो जाए। और माँ बनने का मतलब सिर्फ फिजिकली बच्चे को कंसीव करना या डिलीवर करना नहीं है। माँ बनने का मतलब कि वो गुरु तत्व दान कर पाए अपनी संतान को, उसको पता हो माँ को कि गुरु होकर मुझे क्या नहीं करना। एक बहुत सुंदर पोयम है, पिता बनाम पति। इस पोयम में बताया गया है कि माँ जो बच्चों की पहली गुरु होती है, उसका गुरु कौन? एक दिन पूछे एक संतान, किस गुरु ली शिक्षा दान। एक दिन पूछे एक संतान, किस गुरु ली शिक्षा दान। संतान माँ को पहचानती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो माँ को पहचानता है, ये पहचानती है, क्योंकि उसके लिए जो दूध मिलता है प्रकृति के द्वारा, वो उसकी माँ को मिलता है। तो बच्चा नेचुरली माँ के पास जाकर अपने आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस करता है। अब माँ के ऊपर है ये माँ कि वो बाकी रिलेटिव से बच्चे को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराती है, क्योंकि सभ्य समाज का मतलब ही है कि परिवार है, कुटुंब है, और लोगों के साथ कैसे रहना है, इस पृथ्वी पर कैसे रहना है, पर अपने आप को कैसे संभालना है, सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। सभ्यता का मतलब क्या होता है करना, तो ये सब माँ सिखाती है और बच्चा माँ को नेचुरली समझता है, पहचानता है। गर्भ में भी माँ के पास ही था, तभी से माँ की वाइब्रेशंस के द्वारा और नाल के द्वारा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसके थ्रू माँ से ग्रहण कर रहा है।
अपने कान में जाती है। हम ध्यान देते हैं या नहीं, हमें पता है या नहीं, लेकिन दूसरे के पास तो वो ट्रैवल करके वहां तक जाएंगी, कोई भी आपके कितना भी निकट हो, लेकिन सबसे पहले वो साउंड वाइब्रेशंस आपके कानों में जाती है। तो जो भी साउंड वाइब्रेशंस आपके अंदर से निकल रही हैं या आप निकाल रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ही जनरेट कर रहे हैं, शब्द निकल नहीं रहे हैं, ऊर्जा जनरेट हो रही है। अगर कि आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है, जैसे आपने सोचा बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा, तो आपने सोचा मैं बच्चे को बताऊं कि चम्मच ऐसे पकड़ते हैं, तब आपने बताना शुरू। अब माँ का गुरु कौन? उसके पति। लेकिन कन्या क्या समझ पाती है, फीमेल क्या ये बात समझ पाती है? क्या उसको लगता है कि उसके पति उसके गुरु हैं? क्या वो अपने पति का गुरु रूप देख पाती है, पहचान पाती है? तो क्या कारण है, रीजन क्या है? मैं आपको समझा दूं, किसी भी फीमेल को मैं कहूँ कि अपने पति को अपना गुरु मानो, वो मान लेगी? क्या पुरुष भी अपने आप को मान लेगा कि मैं गुरु हूं इस कन्या का? कंफ्यूजन फैलता चला गया। कंफ्यूजन कैसे फैला? दोनों ही माँ के गर्भ में रहे और माँ को ही नहीं पता कि मेरा गुरु कौन है, इसलिए पुरुष को भी नहीं समझ आया कि पत्नी का गुरु उसका पति होता है। तो जब वो पति बना तो उसको अपना गुरु तत्व नहीं दिख रहा, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि गुरु होकर मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको उसकी माँ ने नहीं सिखाया, उसकी माँ को उसकी माँ ने नहीं सिखाया, उसकी माँ को उसकी माँ ने नहीं सिखाया, क्योंकि डिस्टॉर्शन तभी से चल रहा है, नारी ज्ञान तभी से गायब हो गया जब से वेद लिखे गए। सत्युग की बात है। तो उसकी वजह से क्या क्या कंफ्यूजन्स फैले ये हम हिस्ट्री में देखते हैं, चाहे हम अहिल्या का एग्जाम्पल देखते हैं, चाहे हम इवन पार्वती जी के भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कंफ्यूजन से, जिसमें दिखता है कि फीमेल को कंफ्यूजन की प्रॉब्लम आ जाती है। या इवन सीता जी के जीवन से, या एक घटना तो रुक्मिणी जी के जीवन से भी हमें दिखती है ऐसी, जहाँ हमें ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि फीमेल कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन कंफ्यूजन में आ जाती है और भूल जाती है कि मेरा गुरु कौन, क्यों। और उसके बाद हम बच्चे को ये समझाते हैं, सिखाते हैं कि तुम्हें रोटी कैसे कमानी है, यानी कि उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आमतौर पे 10 साल की उम्र तक शरीर संभालना, 20 साल की उम्र तक समाज में